उन्होंने मदद की थी तब की थी, पर जब मैं आई हूँ अक्सर मैंने घर में कुछ अनहोनी बातों जैसा नोटिस किया है, जैसे आंगन में नींबू काट कर फेंक देना, मेरे दरवाजे के सामने मिर्च का धुआं करना। रानी एक एक बात बता रही थी। एक सुबह जब मैं बिस्तर से उठी तो मेरी कलाई में काला धागा बंधा हुआ था। जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता तो तुम मुझ पर ही भड़क गए थे, ये कहकर कि कोई और कैसे धागा बांध सकता है। मैं उस दिन बहुत रोई थी और फिर शाम तक मेरे पेट में ही मेरा पहला बच्चा मरा मिला। अचानक अमित उठ गया। कहीं तुम्हारा ये इशारा तो नहीं कि माँ ने ही वो सब करवाया था? रानी डर गई और धीरे से बोली, हो सकता है। तो क्या मम्मी जी की वजह से मेरा बच्चा मर गया? अमित अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा। आखिर मम्मी ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है? बस इतनी कि वो अनपढ़ है, पर वो मेरी जान है। रानी मेरी जान है। क्या सोच रहे हो आप? यही कि माँ ने मेरी जान ही खत्म कर दी। अमित जी, बस इतना ही नहीं है। मैं ये सब आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे शक हो रहा है वो जो दूसरी ताकत है वो उसी तांत्रिक की भेजी हुई कोई आत्मा है। मेरी कोख को बांधने का काम भी तांत्रिक का ही था। मम्मी ने ही मेरी कोख को बंधवाया है। वो कभी नहीं चाहती कि मैं माँ बनूं। 1 वर्ष से कितनी दवाइयां खाई पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कोई माँ अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं कर सकती। अमित तड़प उठा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको कुछ होगा भी नहीं, जो होगा मुझे होगा। मम्मी ने सभी कर्म कांड मेरे नाम पर ही करवाए हैं। रानी अपना पेट पकड़े चिल्लाने लगी। उसने पेट पर दोनों हाथ फिराया जैसे वो उस बच्चे को वहां से हटाना चाहती हो, पर शैतान को वहां से हटाना आसान नहीं था। उसने किसी चमगादड़ की तरह रानी के पेट को पकड़ रखा था। रानी के पेट में तेज दर्द होने लगा। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ मुझे। कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा करती है क्या? नन्ही जान जो बनी थी, शैतान वो एक बार फिर उछलकर रानी के पेट पर कूद गई। रानी के हलक से जोरदार चीख निकली। क्या हुआ? अचानक अमित हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा रानी अपना पेट पकड़कर चिल्ला रही थी। उसकी आंखों से पीड़ा से भरे आंसू निकल रहे थे। क्या हुआ? नन्ही जान, रानी तड़प कर बोली, अपनी बेटी, हमारी बेटी थी वो, जिसको माँ ने हमारी कोख में मरवाया था। उसे देखा मैंने। अमित जी, वो मुझे तड़पा रही है, वो मुझे सता रही है, वो मुझे दोषी मानती है। रानी रोते हुए बोली, नहीं, यदि सच में वही है तो वो हमें क्यों परेशान करेगी? क्या उसे नहीं पता कि ये सब मम्मी ने किया है? अमित बदहवास होकर बोला और इधर उधर हवा में देखने लगा। मेरी गुड़िया, काश हमें मम्मी की हरकत के बारे में पता होता। मेरी बिटिया, यदि तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो अपनी माँ को सताना बंद करो। ऐसा हो सकता है क्या? कमरे में आवाज गूंजी। तुम लोग मायरा से पीछा छुड़ाने की कोशिश में थोड़ा कामयाब हो गए, पर मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? ठीक है, फिर यदि तुम्हें लगता है कि हम दोषी हैं तो हमें मार डालो। अमित रोते हुए बोला, मैं तुम दोनों को मारूंगी, पर अभी नहीं। पूरी तरह खेलूंगी मैं तुम लोगों के साथ। एक और काली रात का अंधेरा। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमित और रानी जैसे ही बाबा के आश्रम पर पहुंचे, अचानक ठिठक कर रुक गए। घास फूस और लकड़ी से बने 4 दीवारी और बांस की लकड़ी से बना दरवाजा अचानक बंद हो गया। दरवाजा खुला था, पर जैसे ही दोनों वहां कदम रखे तो इस तरह बंद हुआ जैसे कोई गेट कीपर हो और उसने बंद कर दिया हो। दोनों ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। अब वहां कोई था तो नहीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपरी शक्ति उन्हें अंदर जाने से रोक रही है। दोनों घबरा गए और चिंता में पड़ गए कि उन्हें रोका क्यों गया। कहीं मायरा तो नहीं आ गई है, ये सोचकर ही रूह कांप गई दोनों की। तभी वहां बाबा रंगनाथ आचार्य आते हुए नजर आए। रुको तुम दोनों, बाबा कड़क अंदाज में बोले। क्या लेकर आए हो? या तो तुम झूठ बोल रहे हो
या तो तुम्हें पता नहीं, क्या बाबा जी? तुम दोनों के अलावा भी कोई तीसरी शक्ति है जो साथ में अंदर आना चाह रही है। रानी चौंकी। कहीं वो नन्ही जान तो नहीं जिसने आज मुझे परेशान किया था? कौन सी नन्ही जान? बाबा, शायद वही है, एक नन्ही जान जो आज मेरे सपने में मुझे परेशान की। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और बोले, दुष्ट आत्मा, तू कोई भी है, फिलहाल यहां से भाग जा। मैं तुझसे बाद में मिलता हूं। यदि फिर भी आने की कोशिश करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक रानी जैसे बेहोश सी होने लगी। अचानक अमित ने उसे संभाला। अमित, अब रानी को सहारा देकर अंदर लाओ। तुम दोनों के अलावा यहां कोई नहीं आ सकता। बाबा नन्ही आत्मा को सुनाते हुए हवा में गरजे, और तुम कोशिश भी मत करना आने की, वरना जलकर भस्म हो जाओगी। मैं जा रही हूँ, देखती हूँ तुम कब तक इन्हें बचाते हो। नन्ही आत्मा हंसती हुई वहां से चली गई। रानी अब ठीक थी। दोनों बाबा के सामने चटाई पर बैठे थे। बाबा ने भी आसन लिया और बोले, सच सच बताओ, कौन थी ये आत्मा? वैसे मैं पता लगा लूंगा, पर क्या कुछ ऐसा है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? बाबा जी, हमें कुछ नहीं पता है, ये घटना आज सुबह ही हुई है। रानी आगे कुछ बोलती, बाबा जी ने इशारे से उसे रोक दिया। रुको रानी, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं देखता हूं ये कौन है। कहीं ये वही बाहरी शक्ति तो नहीं जो मायरा का साथ दे रही है। तुम दोनों आंखें बंद किए यहां की दुनिया में खो जाओ। उसके बाद बाबा जी ने भी आंखें बंद कर ली और अपने मंत्रोच्चारण की दुनिया में खो गए। करीब आधे घंटे बाद बाबा जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, जागो, ये तो गजब ही हो गया। अमित, जैसा कि तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, एक नन्ही जान है जो मायरा का साथ दे रही है। ये नन्ही जान और कोई नहीं, रानी की बेटी है। हमें भी आज ही पता चला है कि वो नन्ही जान मेरी बेटी की आत्मा है, पर हमारी उसमें कोई गलती नहीं बाबा जी। ये सब हमारी मम्मी ने किया है। जी हाँ, तुम्हारी मम्मी ने तो वहां अभी तक कार्यविधि रोकी भी नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे आने के बाद तंत्र मंत्र का काला जाल और ज्यादा फैला दिया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, वो एक तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर कजरी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है। तुम कभी मां बनो ही नहीं, उसके लिए उन्होंने सफल विधि कर ली है, पर तुम तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दो, इसलिए उन्होंने विधि आगे भी चालू रखी है। अमित बाबू, ये इतना आसान नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम इन दोनों आत्माओं से बच सको, पर यकीन नहीं दिला सकता क्योंकि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। मायरा को यकीन दिलाना होगा। वही तो मुश्किल है बाबा जी। अमित मायूस होकर बोला, अपने दोस्त रवि को मैं किसी भी हाल में बुला सकता हूँ, पर राजन को बुलाना मुमकिन नहीं। रानी अमित के मायूस चेहरे को देखने लगी। उसे खुद और अमित पर दया आई। उन्होंने गलती तो की थी, राजन को अपने घर से भगाकर और उसकी बेइज्जती करके। मैं बुलाऊंगी राजन भैया को, मुझे पता है वो मेरी बात नहीं टालेंगे। तो फिर ठीक है, तब तक मैं तुम दोनों के साथ हूं। जब तुम तीनों दोस्त इकट्ठे हो जाओगे तब वापस मुझे मिलना। मैं इस मायरा और उस नन्ही आत्मा को वश में करूंगा। अब एक काम करो, तुम दोनों रिजॉर्ट छोड़ दो। क्या फिर यहाँ आ जाएं? ऐसी जगह घर लो जहां पर भीड़ भाड़ ना हो। मैं उस जगह पर पूजा करूंगा। उस घर के चारों तरफ विधि करनी पड़ेगी और तब जाकर मायरा रानी से थोड़ी दूर रहेगी। जी बाबा जी, हम ऐसा ही करते हैं। आज किसी भी कीमत पर ये काम करके शाम को मुझे बुलाओ। तब तक मैं ये सब करता हूं और जितनी जल्दी हो सके
अपने दोनों दोस्तों को बुलाओ। यदि तुमने जरा सा भी झूठ बोला और तुम गलत हुए तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इनके पास शक्ति है। राजन फ्लाइट से मुन्नार जाना चाहता था, पर किसी कारणवश ट्रेन से जाना पड़ा। रवि और राजन ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से भाग रही थी। रवि ने राजन को यहां तक की कहानी बताई। रवि, इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे आज बता रहा है? राजन चिंतित होकर बोला। क्या करता मैं, तुम्हारा मोबाइल नंबर बदल गया था। मैंने बहुत कोशिश की। घर आ गए होते। फिर दोबारा जाने की कोशिश की तो रास्ते में मेरी गाड़ी की टक्कर हो गई और मैं 3 महीने बेड पर था। मेरा पैर टूट गया था। राजन अफसोस करता हुआ बोला। फिर क्या? जब पैर ठीक हो गया तो अपने एक दोस्त को लेकर पुनः गांव आने के लिए जैसे ही गाड़ी निकाली, गाड़ी को गियर में लिया तो पता नहीं कैसे गाड़ी पेड़ से टकरा गई और मेरे सिर में चोट आ गई। उसके बाद तो मेरे घर वालों ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया। पर ये सब कैसे हुआ? मेरे पापा ने मुझे एक बाबा को दिखवाया। बाबा ने जो बताया वो सुनकर मैं हैरान हो गया। क्या बोला बाबा ने? कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे मेरे घर से बाहर जाने से रोक रही है। अब ये क्या बला है? वो सब तो मुझे नहीं पता, पर जब पहली बार अमित का फोन आया वो बहुत डर गया था और बोल रहा था कि अब शायद तुम दोनों ही उसे बचा सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये बाबा रंगनाथ ने बहुत कोशिश की कि अमित और रानी से मायरा ना मिले, पर आखिर वो कब तक रोकते, कब तक एक एक दिन का डोज बढ़ाते। आखिर एक दिन क्या हुआ? आगे तो बता, रुक क्यों गया? बाबा की शक्ति अमित और रानी की ताबीज से कम हो गई और मायरा उनके पास पहुंच गई। क्या पहले ये नहीं जानना चाहते हो कि आखिर रानी ने तुम्हें अपने घर से क्यों जाने को कहा? क्यों कहा कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं? तुमने बताया नहीं तो बताओ, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। राजन उत्साहित होकर बोला। रानी मुझे अपने भाई से बढ़कर मानती थी। मुझे आज तक एक बात हजम नहीं होती है कि आखिर उसने मुझे रिश्ता तोड़ने को क्यों कहा। तो सुनो, रवि बोला। जिस दिन से रानी रवि के घर पर दुल्हन बनकर पहुंची तो रवि की माँ की आंखों में बच्चों की लगी थी। रवि के मम्मी पापा कभी नहीं चाहते थे कि रानी उनके घर बहू बनकर आए। उन्होंने रानी को अपने घर में जगह दे दी थी, पर दिल में जगह देना गवारा नहीं समझा। अमित पापा के साथ ऑफिस निकल जाता था और रात देर से लौटता था। रानी अमित से उसकी मम्मी की शिकायत करना गलत समझती थी। उसके संस्कार सेवा भाव वाले थे। अपनी सास को अपनी माँ समझती थी वो, जबकि माँ तो उसे बेटी कभी नहीं समझी। बेटी समझना तो दूर, वो तो उसे बहू भी नहीं समझती थी। उनके मन में खोट था। वो चाहती थी कि रानी परेशान होकर सब छोड़ दे और अपने गांव चली जाए। अमित रानी से इतना प्यार करता था कि वो दिन भर का टॉर्चर अमित के लौटने के बाद ही भूल जाती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका घर टूटे। जी हाँ, आंटी ने बाबाओं का सहारा लिया। वो बाबा के साथ मिलकर पृथ्वी को पागल करना चाहती थी ताकि अमित खुद रानी को छोड़ दे। कुछ दिन तक ये सिलसिला चला। झाड़ फूक तंत्र मंत्र उसके ऊपर चलता रहा। उसे नशे वाली पुड़िया भी खिलाई जाती थी। एक समय ऐसा आया जब खुद रानी ने स्वीकार किया कि वो बीमार है और शायद पागल। फिर क्या हुआ? रानी ने आंटी के लिए एक नया धमाका दिया। क्या? जब वो मां बनने वाली थी, इस खबर ने आंटी को सदमे में डाल दिया और फिर उन्होंने रानी की कोख में पल रहे बच्चे को मरवा दिया। बड़ी आसानी से उन्होंने रानी को यह भरोसा दिला दिया कि ये सब तुम अपने गांव से लेकर आई हो। तब आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था? बेचारी अपने बच्चे के प्यार में ये मान बैठी कि सच में उसके मायके वालों ने ही ऐसा किया है। वो सदमे में चली गई, पागलों जैसी रहने लगी। और उसी दौरान रानी के माता पिता आए। तब उसने उन्हें जाने को कहा। जब तुम गए तो रानी ने तुम्हारा भी ख्याल नहीं किया और तुमसे भी रिश्ता तोड़ लिया। बच्चे के मोह ने उसे सच में पागल बना दिया था। अमित की मम्मी ने बहुत कोशिश की
कि अमित रानी को छोड़कर दूसरी शादी कर ले, पर रानी को अमित बहुत चाहता था। वो माँ की बातों में नहीं आया। तब जाकर एक दिन आंटी और अंकल ने मिलकर एक फैसला किया, और वो फैसला था रानी और अमित को मुन्नार भेजने का। उन्होंने कहा था, तुम दोनों आराम से आना। आंटी रानी पर फिदा हो गई और बोली, मुन्नार की हवा लगेगी तो रानी ठीक हो सकती है। जबकि रानी को हुआ ही क्या था। रानी ने जैसे ही शहर छोड़ा, उसका मानसिक संतुलन ठीक हो गया। उसने सोच लिया कि अब तो बस सिर्फ रानी और अमित, बीच में कोई नहीं। पर आंटी तो आंटी थी। उन्होंने वहां बैठे बैठे तांत्रिक से मिलकर रानी के ऊपर उसके ही बच्चे की आत्मा को छोड़ दिया, जबकि आंटी को मायरा के बारे में नहीं पता था। रवि, ये सब तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं वहां गया था। मैं अकेला ही वहां गया। दोनों की हालत देख तरस आया और मैं रोने लगा। मुझसे अमित की हालत देखी नहीं जा रही थी। अमित और रानी ने मुझे सब बताया। रानी ने तुम्हारे नंबर पर कई बार फोन किया, पर तुम्हारा नंबर बदल चुका था। निराश रानी और अमित ने मुझसे मिन्नतें की। उसने कहा, कुछ भी करके इस दर्द से मुक्ति दे दो। तो क्या मायरा ने तुम्हें नहीं रोका? वहां कैसे रोकती? उसे पता था कि यदि मुझे रोक लेगी तो तुम्हें कौन लेकर आएगा। मतलब ये कि हम उनके पास तब जाएंगे जब हमारे शिकंजे में वो 3 लोग आ जाएंगे जिन्होंने मायरा और तारा आंटी के साथ गलत किया था। पर हम उन्हें मुन्नार में कैसे ढूंढेंगे? राजन चिंतित होकर बोला, आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जी हाँ, और ढूंढने के बाद पहले उनकी हालत मैं बिगाड़ूंगा, फिर मायरा के हवाले करूंगा। पर ना तो हम तीनों काले रेनकोट लाते और ना ही मायरा को हम पर शक होता। ये बात तो है। राजन कुछ सोचते हुए बोला, यार, इसका मतलब हुआ कि तीनों जानते थे कि हमने काला लिबास लिया है, जिससे अगर तारा आंटी या मायरा में से कोई बच भी जाए तो शक हम पर जाता। जी हाँ, हमारे लिबास को खूंटे पर टंगे हुए मायरा ने देखा होगा, इसलिए वो समझती है कि हम ही थे। तब तो उन तीनों को ढूंढना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से उस दुकान पर चलेंगे जहाँ से हमने वो लिबास खरीदा था। रवि और राजन ट्रेन में मदुरई स्टेशन उतरते हैं। वहां पर उन्होंने एक कार किराए पर लेनी थी। खैर, बड़ी आसानी से उन्हें कार मिल गई। अब वहां से मुन्नार करीब 130 किलोमीटर दूर था और समय लगेगा 3 घंटे। शाम का समय था। अंधेरा होने में बस कुछ ही समय बाकी था। रास्ता अच्छा था, पर कहीं ढलान तो कहीं ऊपर की तरफ, इसलिए समय लगना लाजमी था। रवि, एक प्रश्न है, क्या अमित और रानी पिछले कई वर्षों से, करीब 4 वर्षों से यही हैं, मुन्नार में? जी हाँ, वो भी मायरा की आत्मा के प्रकोप के बाद भी जिंदा। अरे ये कैसे? नन्ही आत्मा को तो आंटी ने ही भेजा था। वो तो उनके वश में थी। वश में थी बाबू राजन जी, पर कब तक? एक दिन सच सामने आ ही गया और नन्ही आत्मा ने उन दोनों को वहां से हिलने नहीं दिया। चाह कर भी राकेश के प्यार में आंटी मुन्नार नहीं आ सकी। आत्मा को पता चल गया कि ये औरत अपने बेटे के लिए मुन्नार आ रही है। रानी के लिए तो कोई फीलिंग नहीं थी आंटी के दिल में। और इन 4 वर्षों में तुम कितनी दफा आए? यही कोई 9 बार। वाह रवि, दोस्ती का फर्ज अकेले निभा लिया। मेरे दोस्त, मैं ही पीछे रह गया। कोई बात नहीं राजन, जब तुम अमित से मिलोगे तब अमित तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। रवि मुस्कुराते हुए बोला। तो क्या अमित और रानी तब से लेकर आज तक हमारा इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, और अमित तो फिर भी ठीक है, मुन्नार में अपना काम संभालता है। हालत तो रानी की खराब है। मतलब? मैंने बताया था ना कि एक बार बाबा रंगनाथ और मायरा के बीच संघर्ष हुआ था। बाबा ने किसी तरह उस आत्मा को भगा तो दिया, पर वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो दिन प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होती गई। बाबा ने अमित और रानी के ताबीज की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि उनके अंदर की शक्ति कम हो गई थी। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को झोंक दिया था और ताबीज की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि अब हर दिन मायरा को पहला दिन लगने लगा। ये शक्ति पहले भी थी,
पर कुछ समय के लिए थी। बाबा ने इस समय को बढ़ा दिया, इसलिए रानी और अमित दोनों मुन्नार में ही हैं। बाबा ने ये कहा था कि ये शक्ति कब खत्म हो जाए पता नहीं। जितना जल्दी हो सके अपनी बेगुनाही साबित करके मायरा से पीछा छुड़ाओ।